जिम्मेदारी बढ़ गई और वो जिम्मेदारी को लोग निभा भी रही हैं बड़ी गंभीरता से। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा हूं और खासतौर से अपना जो गिलेह जनपद है बलरामपुर, वहां पर भी मुझे एक लंबा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और खासतौर से गोंडा जो हमारा बगल में जिला है। मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो उत्साह है रूबिका जी, यकीनन मुझे एक लंबा वक्त हो गया राजनीति में, लेकिन जो उत्साह अब मैं देख पा रहा हूं शायद मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लोगों में एक अलग सा उत्साह है। कहीं ना कहीं लोग आज महसूस कर रहे हैं कि साहब ये सरकार मुझे बदलना है, और बदलने का उत्साह शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, इस उत्साह को आप ये बदलने में कैसे रीड कर रहे हैं? उत्साह ये भी तो हो सकता है कि सरकार ठीक ठाक चल रही है। किशोर जी मैं बताऊं, बैरिकेटिंग टूट रहा है। ये उत्साह देख रहे हैं आप, बैरिकेटिंग तक टूट रहा है। लोगों, हमारे जो नेताओं की जो लोकप्रियता है, वो लोकप्रियता को आप किस कदर आंक रहे हैं, ये देखना बहुत ये लोकप्रियता, माफ कीजिएगा अजीज साहब, ये विधानसभा चुनाव में इसी तरह की तस्वीरों की लोकप्रियता क्या हमने देखी नहीं थी? विधानसभा चुनाव में यही देखा था हमने, ऐसी ही भीड़ देखी थी। वो अखिलेश जी की बस के आसपास ऐसी ही भीड़ देखी थी। जब 25-25 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 20-20 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और जो जीतने वाला है वो 10-12 लाख वोट लेता है, तो जो दूसरे नंबर पे आता है वो भी 6-7 लाख वोट लेता है। तो वो 6-7 लाख भी कम नहीं होते, लेकिन जीतने के लिए उससे बहुत आगे जाना पड़ता है। देखिए किशोर जी, कांट की हाड़ी बार बार नहीं चलती। आज देखिए चुनाव के मुद्दों पे हो रहा है। चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। आप भी तो वही हांडी लेकर आए हो, आपकी हांडी भी तो वही है। आपकी हांडी, सर मुझे मौका दे। नहीं, आपने हांडी बोली, मैंने बोला आपकी हांडी भी तो वही है। सर मैं कह रहा हूं वही कि देखिए मुद्दा, देखिए चुनाव का। आज किसान, इसी किसान ने ये सरकार बनाई थी, बड़ी उम्मीद के साथ बनाई थी, इन्हीं नौजवानों ने बनाई थी, बेरोजगारों ने बनाई थी। आज वो बेरोजगार कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को, किसान असहाय महसूस कर रहा है। ये जो उत्साह देख रहे हैं आप, जो भीड़ देख रहे हैं, और जिस तरीके से बदलाव की लहर दिख रही है, आपकी रैलियों में इस तरह की भीड़ कोई नई बात नहीं है अजीज भाई। प्लीज जबरदस्ती आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी बहुत सारी रैलियां मैंने भी कवर की है, वहां नरमुंड होते हैं और लोगों में इतना प्रेम, मतलब अखिलेश यादव को लेकर इतना प्रेम होता है। मैं इस बात की गवाह हूं कि 4-4 किलोमीटर तक उनके समर्थक दौड़ते रहते हैं उनके साथ, 4-4 किलोमीटर तक। वो धीरे धीरे उनका रथ आगे बढ़ता है, और वो, लेकिन वो जीत में तब्दील होता है क्या, और कितना कर पाते हैं? आप कह रहे बैरिकेड टूट रही, बैरिकेड तो टूट ही रहे, मंच भी तो टूट रहे हैं ना। आप लोगों को रिकॉर्ड तोड़ना है, उम्मीदवार को जिताना है। कितना जिता पाएंगे वो 4 जून को होगा। आप कह रहे हैं मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, आप ऐसा ही कॉन्फिडेंस, अभी आप बैठे रहिएगा, मैं व्यूअर को ऐसा ही कॉन्फिडेंस एक झलक में दिखा देती हूं, और वो कॉन्फिडेंस एसएन साहब की तरफ से मिलेगा। क्यों एसएन साहब, आप भी पदयात्रा कर रहे होंगे, आपको भी गजबे उत्साह दिखाई दे रहा होगा। या आप लोगों के चश्मे ना कसम से गजब रूबिका जी देखिए, क्वालिटी के चश्मे हैं, सब दिख जाता है। रूबिका जी देखिए, अभी यही बयान में ही आपको दिख जाएगा। समाजवादी पार्टी के मित्र ने गोंडा की बात की, लेकिन अयोध्या की बात नहीं की। अयोध्या की बात करेंगे तो इनकी सरकारें हिल जाती थी। आज भी अगर अयोध्या का नाम लेंगे तो इनके लोग छोड़कर भाग जाएंगे। ये उत्साह अयोध्या के नाम पर है। 500 साल का इंतजार बड़े शांति से, जितने हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं आज अयोध्या में जाके दर्शन कर रहे हैं, उत्साह क्यों नहीं रहेगा? करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, उत्साह क्यों नहीं रहेगा? एक लंबा इंतजार समाप्त होता है निश्चित तौर पे। आज उत्साह इस बात है कि किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है, उत्साह इस बात का है कि आवास मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है। और उत्साह इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो दंगे थे वो समाप्त हो गए। भाई 700 दंगे तो होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी के जो नारे गोंडा में चलते थे, एसएन सिंह साहब, आपने व्यापारियों में 11 बजे रात को सिंह साहब बंद करके आराम से एक आपने जिक्र किया अयोध्या का, आपने जिक्र किया अयोध्या का। आप एक तरफ कहते हैं कि हम धर्म पे वोट नहीं मांग रहे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साहब जो राम को लाए उनको लाना है। तो ये दोनों बातें कैसे, मतलब वो धर्म नहीं है क्या, वो अलग है? नहीं देखिए, अच्छी बात है। क्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या अयोध्या बहुसंख्यक समाज की आस्था का केंद्र नहीं है? क्या भारत की संस्कृति का मूलभूत आधार अयोध्या नहीं है? अगर अयोध्या की बात कर देंगे तो तकलीफ क्या हो जाएगा? क्या नहीं, आस्था का केंद्र आप ही कहते हैं कि आस्था है, वो वोट का विषय नहीं है। फिर वोट के विषय के साथ आस्था के विषय को क्यों जोड़ते हैं? नहीं देखिए, वोट का विषय नहीं है, वो बहुसंख्यक आस्था का है। वो भारत की संस्कृति का सबसे बड़ा मूल केंद्र है। अगर वहां पे शांतिप्रिय तरीके से भव्य राम का मंदिर बन जाता है,
जहाँ पे सुरक्षा भी रहता है और जहाँ पे रोजगार भी आता है, जहाँ टीका लगाने से लेकर माला बेचने से लेकर जो गाड़ी चलाने से लेकर जो वहां आवाज दे रहे हैं सबको रोजगार मिलता है, तो निश्चित तौर पे गोंडा के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। भाई वहां से 40 किलोमीटर दूर ही गोंडा है, तो जिक्र होना चाहिए कि आज अयोध्या जो एक मसला बना था, जहाँ कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकते, आज वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। अजीज खान साहब इसका काउंटर देना चाहते हैं, और कंचना फिर मैं आपका रुख करूंगी। अजीज भाई प्लीज 30 सेकंड में। देखिए रूबिका जी, यशवंत सिंह, यही बार बार मैं कह रहा हूँ, ये बेनकाब हो रहे हैं। ये धर्म का नाम जब तक लेंगे नहीं, इनके पेट में दर्द होता है। मैं बताऊं, ये अपने उपलब्धियों की बात नहीं करते, ये अपने उपलब्धियों की बात, ये कोविशील्ड की बात नहीं करते। तो बेहतर है ना, ये जो इन्होंने वायदा किया था बेरोजगारी खत्म करने का, 2 करोड़ नौकरी, उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात नहीं अजीज साहब उन्होंने जो पॉइंट रखा वो ये था कि उस क्षेत्र का विकास हुआ है, जो आस्था का केंद्र है वो आस्था का केंद्र है, लेकिन उस क्षेत्र का विकास हुआ है उसकी वजह से, और वो तो मुद्दा होगा ना, विकास तो मुद्दा होगा, उस क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विकास, उस क्षेत्र के लोगों को अगर रोजगार मिल रहा है उस आस्था के केंद्र की वजह से, तो वो मुद्दा है। उनका पॉइंट ये है। किशोर जी, अब आप एक बार दौरा करें बलरामपुर का, गोंडा का क्या विकास हुआ है। जिस तरह वहां लोग परेशान हैं, रास्ते तक ठीक नहीं हैं, सड़कें खराब हैं, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, तो चलिए उस पे तो लोग वोट दे देंगे। गोंडा और बलरामपुर में तो ठीक, चरम पर है। तो इसको नोट कर लेते हैं ना अजीज भाई, इसको नोट कर लेते हैं। लेकिन एक बात प्लीज, आप इस बात को समझिए, आप इस बात को समझिए और अपने पर लागू करते हुए समझिए। आपने मैनिफेस्टो में अपने कभी जिक्र किया था कि लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ठीक है। वो जब पूरा हुआ तो आप बार बार उसको दोहराते रहे ना कि हमने ये काम पूरा किया है, मैनिफेस्टो में वादा था वो पूरा हुआ है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का वादा था, और अगर वो वादा उन्होंने निभाया है, राजनीतिक पार्टी है, जैसे आप राजनीतिक पार्टी है, वो राजनीतिक पार्टी है, वो भी इस बात पर इतराएगी और बार बार कहेगी, उसको इस्तेमाल करेगी और ये कहती रहेगी नहीं हम तो धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वादा किया था, देखिए वादा निभाया है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अजीज भाई जवाब दीजिएगा। कंचना आपकी भी बारी आएगी, बस एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी है। आज वोटिंग, तो जाइए वोट डालिए। आज एक बार फिर से लोकतंत्र की परीक्षा इस लिहाज से है कि उम्मीदवार मैदान में और कह रहे हैं कि पसंद कीजिए ताकि अगले 5 साल आपकी सेवा की जा सके। शुरू हो गया है हिंदुस्तान में मतदान। जी हाँ, मुंबई के पूरे आसपास के इलाके में भी आज मतदान हो रहा है। वहां पर खास तौर से लोगों से अपील की गई है कि वो बाहर निकलें वोट देने के लिए। शहरी मतदाता कम आता है, उससे खास अपील की जा रही है। लखनऊ के मतदाता से खास अपील की जा रही है। लगातार ये देखिए उधर लखनऊ में मतदाता जागरूकता कार्निवाल चल रहा है। मतदाता जागरूकता कार्निवाल चल रहा है वहां पर। वो देखिए लोगों से अपील की जा रही है कि भाई साहब आइए वोट कीजिए। मध्य प्रदेश में हमने देखा वहां तो लॉटरी निकाल दी गई थी, लोगों को कुछ इनाम भी मिला था। बाद में पता चला वो हीरे की अंगूठी वो असली हीरा नहीं था, वो एक दूसरी कंप्लेंट आ गई थी। लेकिन इधर कुछ ऐसा है नहीं लोगों से, लेकिन अपील जरूर की जा रही है। अमित यहाँ पर मौजूद हैं लखनऊ में, जहां मायावती जी आने वाली हैं वोट देने के लिए। पहुंच गई बहन जी? हाँ। अमित, किशोर अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कुछ ही मिनट, अगले 5 से 10 मिनट में मायावती यहां पर पहुंच जाएगी। अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहां पर देखिए किस तरीके से सबको साइड में किया जा रहा है। लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और खुद जो मायावती की सुरक्षा में जो गार्ड्स तैनात रहते हैं, जो सिक्योरिटी अधिकारी